वेलकम बैक चिल्ड्रन टू माय चैनल कॉमर्स ऑर्बिट। हम डिस्कस कर रहे थे प्लानिंग चैप्टर के बारे में। आई होप आपने इस वीडियोस देखी होंगी, प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, जिससे आपको पता चले कि व्हाट इज़ प्लानिंग। ओके, तो आपको अब तक मैंने ये डिस्कस किया था उन वीडियोज़ में कि प्लानिंग क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डूइंग प्लानिंग। कि हमको प्लानिंग करनी है तो व्हाट प्रोसेस वी हैव टू फॉलो। प्रोसेस में हमने देखा था कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि व्हाट आर द गोल्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैव टू डिसाइड एट फर्स्ट, एंड देन उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, एंड लास्टली वी हैव टू टेक द फॉलो अप एक्शन। लेकिन प्लानिंग करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि प्लानिंग हमेशा हर प्रॉब्लम के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जैकेट नहीं है, सोल्यूशन नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्लानिंग से मिल सके। समटाइम्स इट हैपन्स कि प्लान को आप अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो, अच्छे से फॉलो अप करते हो, स्टिल द प्लान गेट्स फेल, आपका प्लान फेल हो जाता है बिकॉज प्लानिंग हैज सम लिमिटेशंस। प्लानिंग के कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, उसकी वजह से प्लान्स कभी कभी अच्छे से बनाए हुए प्लान्स, अच्छे से इंप्लीमेंट किए हुए प्लान्स भी फेल हो जाते हैं। तो दैट वी हैव टू स्टडी दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लेकिन प्लानिंग के बारे में जानने से पहले, प्लानिंग के लिमिटेशंस के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज प्लानिंग। उसके लिए आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा प्रीवियस वीडियोस से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, द कॉमर्स ऑर्बिट। यू जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स, आपको मिलते रहें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें सो दैट वेन एवर द नेक्स्ट वीडियो आई अपलोड यू विल गेट द नोटिफिकेशन। तो इसीलिए आप हम यहाँ अब इस वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो से कनेक्ट करते हुए आगे चलते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लान्स की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्टली, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। कभी कभी प्लान्स रिजिडिटी को लेकर आते हैं। वाई? बिकॉज एक बार हमने जो प्लान बना लिया, हम चाहते हैं कि उस प्लान को हम एज इट इज इम्प्लीमेंट करें। उस प्लान को एज इट इज हम सारे मैनेजर्स को हम ये चाहते हैं कि जैसा हमने प्लान किया एवरीबडी हैज टू वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, प्रैक्टिकली ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि हमको प्लान को चेंज करने की जरूरत होती है, या उस प्लान को एज इट इज फॉलो कर पाना मुश्किल होता है। बट उस प्लान को जो एक बार बन चुका और जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है या इम्प्लीमेंट हो चुका है, उस प्लान को चेंज करना दैट इज नॉट वेरी ईजी। तो प्लानिंग रिजिडिटी लेकर आता है बिकॉज रिजिडली कई बार हमको वो सेम प्लान्स फॉलो करने, हम चाहते हुए भी उनमें चेंज नहीं कर सकते, तो दैट ब्रिंग्स रिजिडिटी। ओके, तो प्लान को बनाना और एज इट इज फॉलो करना, एज इट इज अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो वो प्लान रिजिड, मतलब हमें रिजिडली हमको उस प्लान को फॉलो करना, हम थोड़ा सा डाइवर्ट नहीं हो सकते उससे, इसलिए प्लान्स ब्रिंग रिजिडिटी। सेकेंडली, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। एक प्लान को बनाना इतना इजी या इतना छोटा नहीं है। ये उसके लिए एक प्लान को बनाना और इम्प्लीमेंट करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपका बहुत टाइम, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है प्लान को बनाने के लिए। बहुत सारे आपको कैलकुलेशंस करने हैं, बहुत सारे आपको डेटा कलेक्ट करने हैं, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना है, उसको देखते हुए प्लान बनता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कई बार ऐसा होता है कि प्लान्स बनाते बनाते इतना टाइम हो जाता है कि उसका करेक्ट टाइम जो है इम्प्लीमेंटेशन का वो भी निकल जाता है। तो अगर आपका प्लान बन गया लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का राइट टाइम था अगर वो थोड़ा भी निकल गया, देन आपके प्लान की जो यूटिलिटी होती है, आपके प्लान की जो इंपॉर्टेंस होती है वो कम हो जाती है। तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपको जब भी कोई प्लान बनाना है, यू हैव टू टेक इनफ टाइम। आपको इनफ टाइम अपने हाथ में लेकर चलना पड़ेगा बिकॉज इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। देन इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। प्लान को बनाने के लिए मेनी स्पेशलिस्ट पर्सन्स आर इन्वॉल्व। आपको बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना है। आपको चार्टेड अकाउंटेंट को इन्वॉल्व करना है या किसी इंजीनियर को इन्वॉल्व करना है। प्लान को बनाना इतना आसान नहीं है। तो इतने सारे बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करना, उनको पे करना, और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व। ओके, उनको आप ऐसा हो सकता है कि आपको कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़े, लोगों को थोड़े थोड़े टाइम के लिए इन्वॉल्व करना पड़े, या हो सकता है कि आपको कुछ लोगों को फुल टाइम के लिए रखना पड़े, तो इट गिव्स अ ह्यूज कॉस्ट। तो प्लानिंग इतना छोटा या इतना इजी या चीप प्रोसेस नहीं है, इट इज ऑलवेज कॉस्टली प्रोसेस बिकॉज मेनी पीपल एंड मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दैट्स व्हाई इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। देन प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट। अगर आपका बिजनेस एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा चेंजिंग है, बहुत फ्रीक्वेंटली उसमें चेंजेस आ रहे हैं,
कि सपोज जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी आई, 6 महीने उस पॉलिटिकल पार्टी ने रही और उसके बाद फिर से पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई, फिर से इलेक्शन आ गए, फिर से उन्होंने अपनी बिजनेस पॉलिसीज चेंज की, नई पार्टी आएगी वो अपनी पॉलिसीज लगाएगी। तो ये जो आपका ये जो सिनेरियो है जहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, या जैसे आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, या आपकी जो करेंसी की रेट है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो दैट विल ऑलवेज फेल योर प्लान। आपके अगर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, चाहे वो किसी तरह का भी चेंज हो, आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज हो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज हो, सोशल एनवायरनमेंट में चेंज हो, लीगल एनवायरनमेंट में चेंज हो, एनीवेयर जो भी एनवायरनमेंट अगर बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, फ्रीक्वेंटली चेंजेस अगर आ रहे हैं, देन ऑलवेज द प्लान्स विल गेट फेल। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर पाती है। उस प्लान को प्लान को बना के उसको इम्प्लीमेंट करके और उसको रन करने में जितना टाइम लगेगा, उतने टाइम के लिए आपका एनवायरनमेंट स्टेबल होना चाहिए। आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो स्टेबल होगा, तभी आपकी अजम्पशंस वर्क कर पाएंगे और तभी आपका प्लान वर्कआउट कर पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट है, देन प्लान मे गेट फेल। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। देन द फिफ्थ इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आपने प्लान बनाया, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी किया, एवरीथिंग यू हैव डन इन अ प्रॉपर मैनर, बट स्टिल इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्लान्स विल गिव यू अ टोटल सक्सेस। आपको कंप्लीटली एक प्लान सक्सेस दे, या हर प्लान, अगर हमने एक सपोज करिए एक प्लान पिछले हमने जब पहले बनाया था वो प्लान बहुत सक्सेसफुल हुआ, सेम प्लान आपने अभी बनाया उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, बट आप चाहते हैं कि वो प्लान भी इतना सक्सेसफुल हो, इट इज नॉट नेसेसरी। यस, the next is planning does not guarantee success. It is not necessary कि every time the plans are a successful plan. अगर आपने एक प्लान पहले बनाया वो बहुत सक्सेसफुल था, सेम प्लान आपने वापस से इम्प्लीमेंट किया, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो भी उतना सक्सेसफुली काम करे। ओके, कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशंस भी अगर चेंज हुई हैं तो पहले का जो प्रीवियसली टेस्टेड प्लान है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एज इट इज़ उतना ही सक्सेसफुल हो जितना पहले सक्सेसफुल था। तो ऑलवेज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द प्लान्स आर सक्सेसफुल वन। कई बार प्लानिंग बनती अच्छी है, प्लान्स बनते अच्छे हैं, इम्प्लीमेंट भी सही होते हैं, बट स्टिल दे गेट फेल। वाई? बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस एंड कंडीशंस प्लान्स फेल हो सकते हैं। ऑलवेज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द प्लान्स आर सक्सेसफुल वंस। देन द सिक्स्थ इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लान में हमने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल ने जो इंस्ट्रक्शन दिए, द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल हैज टू फॉलो। जो इंस्ट्रक्शन, जो पॉलिसीज बनी उनको एज इट इज सभी को फॉलो करना है, उनमें अपनी मर्जी से कोई भी चेंजेस नहीं लाने हैं। ओके, अगर मेरे पास कुछ अच्छा वो भी है, कोई एक अच्छा सजेशन है, या कोई एक अच्छा बहुत अच्छी चीज, कोई और बहुत अच्छा प्लान है, कोई बहुत अच्छा रास्ता है, कोई बहुत अच्छा वे है, देन ऑल्सो आई कैन नॉट इम्प्लीमेंट। वाई? बिकॉज आई हैव टू फॉलो वट एवर द प्लान हैज बीन मेड। अब तो जो प्लान बने हैं वो मुझे एज इट इज फॉलो करने हैं। अगर मेरी क्रिएटिविटी भी है, अगर मेरे पास कोई अच्छा आइडिया है, अच्छा सजेशन है, तो भी मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकती हूँ। सो मुझे जो बोला गया है, जो मेरे टॉप लेवल मैनेजर्स ने डिसाइड किया है, दैट सेम आई हैव टू फॉलो। तो वहां पर मेरी क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है। जो सेकंड लेवल या थर्ड लेवल के लोग हैं, या वर्कर्स के जो लोग हैं जिनके पास शायद और अच्छा तरीका है, अच्छा नजरिया है, अच्छा आइडिया है, वो भी उस क्रिएटिविटी को वहां इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो ऑलवेज जो प्लान्स हैं वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस करते हैं। टॉप लेवल ने जो कह दिया वो सबको एज इट इज फॉलो करना है। आप अपनी मर्जी से उस प्लान में कोई चेंज नहीं कर सकते। आपके पास अच्छा आइडिया है तब भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो द प्लान्स वॉट एवर इज बीइंग मेड। तो प्लानिंग हमेशा जो लोअर लेवल के लोग हैं उनकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है, क्योंकि प्लानिंग वन वे होती है। आप अपने सजेशंस एक प्लान को बनने के बाद नहीं दे सकते हैं, आप उसमें अपने चेंजेस को या अपनी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ओके, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। कि प्लानिंग जब हम बनाते हैं तब अच्छे प्लान्स बनने के बाद भी वो फेल हो सकते हैं। दिस इज द वन थिंग। प्लानिंग हमेशा रिजिड होती है, या आप कह सकते हैं जो प्लान बन गए वो एज इट इज हमको फॉलो करने हैं, तो वो क्रिएटिविटी को भी कम करते हैं। अगर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर प्लान्स का सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्लान्स को हमेशा बेस्ड होते हैं कुछ अजम्पशंस पे। तो अगर एग्जाम्पशन तभी आपकी सही रहेगी जब वो एनवायरनमेंट सेम है। अगर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बदल रहा है तो आपके अजम्पशंस गलत हो जाएंगे। ओके, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग।
So stay connected with the videos and don't forget to like and subscribe the channel, and don't forget to click on the bell icon so that you can get the regular updates. Thank you.